स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। लगभग एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा मुलाकात हो रही है। आपकी इससे पहले खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर था जिसमें हम लोगों ने पूरे 5 सब्जेक्ट ख़त्म किए हैं और उसमें मैथ का आपका पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया था। उसका कारण ये था कि हाथ में चोट लग गई थी और मैथ में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैथ के भी आपके वीडियो पूरे नहीं बन पाए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने बाकी के अपने 5 सब्जेक्ट ख़त्म किए ही थे। उसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ मैथ ही पढ़ना है और मैथ क्योंकि मेन सब्जेक्ट होता है और जनरली मैं भी मैथ का ही टीचर हूँ, इसलिए हमें एक नए टारगेट के साथ हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट ये है कि पूरे मैथ को ख़त्म करना है। पूरा मैथ का सिलेबस एक बार हमें ख़त्म करना है। अगर आपकी आगामी परीक्षाओं में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, गणित में आप कमज़ोर छात्र हैं, गणित में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन 50%, 60% या 70% नंबर ही आपके गणित में आते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है गणित में, आपको कोई लॉजिक समझने में या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो आप सही जगह पर हैं। इस चैनल पर आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाया जाएगा। चलिए कुछ आगामी भर्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल की बहुत चर्चा है। आपके पिछले साल फॉर्म आया था और आपको पता है कि लगभग उसमें 8000 सीटें खाली हैं। 8000 सीटों के लिए फॉर्म आने वाला है यूपी लेखपाल का, जिसको लगभग सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपके यूपीएसआई यानी पुलिस भर्ती है और दरोगा भर्ती है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी मैथ एक महत्वपूर्ण विषय होता है। उसके अलावा अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके टीटी का एग्ज़ाम जनवरी में हो चुका था, उसके बाद सुपर टेट होने वाला है। 69,000 जो भर्ती आपकी फंसी हुई है शिक्षक भर्ती, उसके बाद क्लियर होने के बाद आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा और टीटी का भी एग्ज़ाम आपके नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है या जनवरी में होने की संभावना है। तो कोरोना काल चल रहा है, कब कौन सा एग्ज़ाम होगा बताया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये सारे एग्ज़ाम आपके उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अगर आप केंद्र सरकार के भर्तियों पर ध्यान दे रहे हैं तो केंद्र सरकार में सबसे अच्छा फॉर्म इसमें निकला हुआ है और फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की वांट निकाली गई है, जिसमें अभी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है, आप उसको आप भर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है डीआरडीओ का, डीआरडीओ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर है, इसको भी आप देख सकते हैं। इस पर भी गणित बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रोल अदा करेगी। आपके प्री और मेंस दोनों में आपको गणित आना है। अगर आपके पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में भी दरोगा की वांट निकली हुई है एसआई की, तो उसमें भी गणित आएगा। तो इन सारी एग्ज़ामों के लिए अगर आप गणित पढ़ रहे हैं या इसके अलावा सीएचएसएल या एमटीएस के लिए भी गणित आप पढ़ रहे हैं या सीजीएल के भी लिए गणित आप पढ़ रहे हैं और आपका गणित कमज़ोर है, बेसिक आपको नहीं पता है, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। बेसिक से यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को जो सिलेबस पढ़ना है उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हम लोग फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों को अपना पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से हमें स्टार्ट करना है, कार्य और समय जिसे हिंदी में कहते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे वो लॉजिक से पढ़ेंगे, यानी कि आपको बिल्कुल एकांत मन के से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कॉन्सेप्ट, कौन से प्रश्न में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से हमें पढ़ना है। और इन दोनों का जब हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी लॉजिक और कॉन्सेप्ट से ही हमारी ट्रिक बन जाती है। तो ट्रिक्स कैसे बनती है? लॉजिक कॉन्सेप्ट से ही बन जाती है। तो पूरा मैथ हमें इसी फंडामेंटल बेस पर पढ़ना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस प्रश्न में लग रहा है और किस कॉन्सेप्ट को कितने तरीके के प्रश्न में लगाया जा सकता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक में ये है कि आप किस प्रश्न को किस तरीके से हल कर रहे हैं और क्यों हल कर रहे हैं, ये हमारा लॉजिक होता है। क्लियर? तो इन दोनों को अगर अभ्यास भी इसमें शामिल कर लिया जाए और इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वही आपकी ट्रिक्स बन जाती है, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने लगते हैं। तो गणित और जीएस पढ़ना एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जीएस में हम लोग रटते हैं, गणित में रटने वाला काम नहीं है, गणित में सीखने वाला काम है। तो गणित अगर आपको सीखना है और अच्छे से पढ़ना है तो ठीक है, आपका स्वागत है इस चैनल पर। अदरवाइज़ आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना है, आप ये सोच रहे हैं कि वर्क एंड टाइम जैसे चैप्टर या परसेंटेज जैसे चैप्टर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा कोई जादुई फार्मूला नहीं होता है। आपको एकाग्र मन से आपको पढ़ना पड़ता है, तभी आपकी मैथ ख़त्म होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड टाइम। अब वर्क एंड टाइम में भैया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ये है कि आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। पहला है आपका समय। पहला जो यहाँ पर हमने पहले से ही लिख दिया है, तो पहला है समय। समय आपके प्रश्न में दिया रहता है।
आपके प्रश्न में समय या तो दिन में दिया होगा, या घंटे में दिया होगा, या मिनट में दिया होगा। समय क्या है, कितना, इस पर विशेष ध्यान देना है, समय आपका दिया रहता है। दूसरा, इस चैप्टर में जो पढ़ना है आपको कार्य क्षमता है, जिसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। कार्य क्षमता के बारे में पता होनी चाहिए। ये कार्य क्षमता क्या होती है, प्रतिदिन कितना काम करना है। अगर आपका समय दिन में दिया गया है तो प्रतिदिन कितना काम करना है, यही हमारी कार्य क्षमता कहलाती है। और अगला है कुल कार्य, टोटल वर्क। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, समय और कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कुल कार्य यानी टोटल वर्क निकल आता है। आगे यहाँ पर हमें ध्यान ये भी रखना है कि ये जो आपका समय होता है, समय जो भी आपके प्रश्न में दिया रहता है, उसका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इस वाले चैप्टर में ही ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका समय दिया रहता है, समय का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो वही आपका टोटल वर्क कहलाता है। पहले तरीके से तो इस तरह हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। कौन से एलसीएम के, जो आपके प्रश्न में समय दिया रहता है। समय या तो दिन में दिया रहेगा, या घंटे में दिया रहेगा, या फिर मिनट में दिया रहेगा। तो इस तरह से जो समय दिया रहता है उसी का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो समय होता है और कार्य क्षमता होती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल आता है। अब प्रश्न को करने से पहले हम इसको एक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि हमारा किस तरह हम लोग काम करेंगे। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ भूल जा रहे थे, उसको भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो टोटल वर्क होता है हमेशा एक होता है। टोटल वर्क हमेशा एक होता है, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखिएगा। टोटल वर्क एक होता है, कभी भी कुल कार्य 1 2 3 4 5 6 नहीं होता। जैसे कि अभी आपके कोई जिस कमरे में बैठे हैं उसमें अगर रंगाई पुताई करनी है तो जो रंगाई पुताई करेंगे वो एक करेंगे, ठीक है, उसका जो काम है वो एक काम है। आप पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने का काम एक काम है। आपको मान लीजिए खेती में गेहूं या धान की फसल लगाई गई है तो धान की फसल लगाना एक काम है, तो वर्क हमेशा एक होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप बेसिक से इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाते थे तो जो समय दिया होता था, समय मान लीजिए 10 दिन दिया होता है तो हम कार्य क्षमता 1/10 लिखते थे। तो इस तरीके से खैर हमें अभी नहीं लगाना है क्वेश्चन। तो क्या करना है, टोटल वर्क एक होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए प्रश्न को हल करने के लिए जो टोटल वर्क होता है, टोटल कार्य होता है, उसको हम 10 20 50 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। इसको कैसे समझना है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें पुताई करवाना है, और पुताई करवाने के लिए आप एक मज़दूर के पास गए, और ये एक कमरे की दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये एक कमरे की दीवार बनी हुई है। आप एक मज़दूर के पास गए, मज़दूर का नाम है ए। उसने कहा कि भैया 6 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, 6 दिन में मैं इसे काम कर दूंगा। तो आपने कहा ठीक है करो काम। तो 6 दिन में काम करने का मतलब ये होगा कि इसके 6 पार्ट हम लोग कर लेते हैं। 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया है। तो वो क्या करेगा मजदूर, एक दिन में एक पार्ट करेगा, दूसरे दिन में दूसरा पार्ट करेगा, तीसरे दिन में तीसरा पार्ट करेगा। इस तरह 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब आपको ये सौदा अच्छा नहीं लग रहा था तो आप किसी दूसरे, मान लीजिए आपने अभी पुताई नहीं करवाई है, आप किसी दूसरे मजदूर के पास गए, उसने कुछ बताया। क्या बताया कि जो बी वाला मजदूर है, दूसरा मजदूर है, उसने बताया कि हम 12 दिन में इस काम को करेंगे। अच्छा, तो 12 दिन में करने का मतलब इस दीवार के 12 पार्ट उस करवाना पड़ेगा। तो 12 पार्ट आप कर दीजिए। पहले बना देते हैं हम लोग चित्र, 1 2 3 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, और एक 20 से बना देते हैं, तो 6 दूनी 12। तो 12 पार्ट हो गए। अब दूसरा वाला मजदूर क्या करेगा, एक दिन में एक पार्ट करेगा, दूसरे दिन दूसरा करेगा, तीसरे दिन तीसरा करेगा। इस तरह पूरे 12 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा। अब आपको देखिए, जो हम लोग प्रश्न करते हैं उसको हम लोग पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि चित्र के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसमें कौन सा लॉजिक लगता है। उसके बाद प्रश्न तो हम लोग आराम से कर ही लेंगे। नॉर्मल चीज़ है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बस आपको समझने का देर है कि कार्य क्षमता यानी जो इफिशियंसी होती है उसको कैसे निकाला जाता है। प्रतिदिन कितना काम किया गया वही इफिशियंसी होती है। समय कितना होता है और टोटल वर्क कितना हो, ये 3 चीज़ें समझ लीजिए, आपको पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो इसी 3 चीज़ों को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या कहा कि इन दोनों मजदूरों को इकट्ठा काम पे लगा दो। ये सब प्रश्न पूछा भी जाता है। तो दोनों मजदूरों को काम पे लगाने के लिए दीवार वही, अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों मजदूरों को आपने इकट्ठा लगा दिया। तो पहले ने क्या किया था, 6 पार्ट डिवाइड किए थे, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में 12। तो अब क्या करना है, हमने पूरे पार्ट को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला मजदूर आएगा, पहला तो ये बड़ा वाला पार्ट कर रहा था ना, तो पहला मजदूर आएगा ये बड़ा वाला पार्ट, माने पहला मजदूर यानी पहले दिन जब आएगा तो ये बड़ा वाला पार्ट कर दिया। छोटा मजदूर आएगा, छोटा मजदूर तो छोटा पार्ट कर रहा था, तो ये दूसरा वाला मजदूर आएगा छोटा पार्ट कर देगा। एक दिन का काम खत्म हो गया।
दूसरे दिन पहला वाला मजदूर फिर ये बड़ा वाला पार्ट करेगा, क्योंकि पहला मजदूर बड़ा पार्ट कर रहा था, छोटा मजदूर दूसरा वाला मजदूर है वो छोटा पार्ट कर रहे थे। और दूसरे दिन ये छोटा मजदूर आएगा तो ये छोटा वाला पार्ट कर देगा। इसी तरह तीसरा दिन जब स्टार्ट होगा तो पहला मजदूर ये बड़ा वाला पार्ट करेगा और जो दूसरा वाला मजदूर आएगा वो छोटा पार्ट करेगा। अब 3 दिन खत्म हो गया, चौथे दिन आते हैं तो चौथे दिन जो पहला मजदूर होगा वो ये बड़ा वाला पार्ट कर देगा, जो दूसरा वाला आएगा वो ये छोटा वाला पार्ट कर देगा। तो कुल मिला के कितने दिन में काम खत्म हो गया? 4 दिन में काम खत्म हो गया। देखिए पूरे दीवार की पुताई हो गई। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से फिर से समझिए कि इसमें ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है। ए छोटे वाले 2 पार्ट, हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया और 12 पार्ट में छोटा जो पहला वाला मजदूर है इस छोटे वाले 2 पार्ट कर रहा था, तो यानी ए की इफिशियंसी 2 होगी। दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ, हाँ अब सही है। तो यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी 2। और जो दूसरा वाला मजदूर था बी था वो क्या कर रहा था, छोटा वाले पार्ट में 1 पार्ट कर रहा था। तो जितने 12 आपके टुकड़े थे उस 12 टुकड़े में ए जो मजदूर था वो 2 टुकड़े काम कर रहा था, यानी 2 पार्ट काम कर रहा था, 2 भाग काम कर रहा था। जो दूसरा वाला मजदूर था 1 भाग काम कर रहा था। तो यही जिसने जितना एक दिन में काम किया वही उसकी क्षमता कहलाती है। तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी। क्लियर? अब आपने निकाला क्या था, इसके जितने भाग किए थे वही हमारा एलसीएम होता है, वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपका टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क कितना है, 12 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब कार्य क्षमता और दिन का गुणा करते हैं तो आपका टोटल वर्क निकल आता है। देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता ए की 2 है और यहाँ ए के दिन कितने हैं, 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना टोटल वर्क 12 आ जाएगा। बी के लिए चलिए, बी के कितने दिन में करता था, 12 दिन में। बी की क्षमता कितनी है, 1, 12 के गुणा करिए यानी कि दिन के और कार्य क्षमता के गुणा करिए तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोगों ने समझा है कि किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, जितने आप एक कार्य के जितने टुकड़े कर लेते हैं, जितने पार्ट कर लेते हैं या जितनी यूनिट कर लेते हैं या जितने फ्रैक्शन बनाते हैं, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, वो तो समझने की बात है, कोई भी शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जितने आप हम लोग पार्ट करते हैं वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। और टोटल वर्क निकालने के 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए यहाँ दिन 6 था और 12 था, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पार्ट करना है। तो एलसीएम लेके हम लोग करते हैं। और दूसरा तो कॉन्सेप्ट क्या है कि समय का और इफिशियंसी क्षमता का मल्टीप्लाई करिए। समय कितना है 6, इफिशियंसी कितना है 2, 6 ए की बात अगर हम करें तो ए का समय है 6 दिन और ए की क्षमता है 2, 6 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। और यहाँ पर भी बी के लिए दिन है 12 और क्षमता 1, 12 के गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट, एक जो आपका रूल है, जो फार्मूला बन रहा है, इसको रट लीजिएगा। फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला यहाँ पर बन रहा है कि जो आपका मतलब टाइम होता है, टाइम आपका डे में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है या आवर्स में होता है। जो आपका समय होता है और जो आपकी इफिशियंसी होती है यानी क्षमता होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से TW मिलता है। TW मतलब टोटल वर्क। अब इसको रट लीजिएगा, बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझना क्या है, अगर आपको दिन निकालना है यानी समय निकालना है तो क्या करिए, इस टोटल वर्क में क्षमता के नीचे ले आके भाग कर दीजिए। अगर आपको क्षमता निकालनी है यानी इफिशियंसी निकालनी है तो क्या करिए, इस टाइम को नीचे ले जाके टोटल वर्क में कुल कार्य में भाग कर दीजिए। अगर आपको कुल कार्य निकालना हो तो क्या करिए, टाइम का और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फार्मूला ही आपके पूरे चैप्टर में यूज होगा। इसी से हम लोग बार बार सॉल्व करेंगे और बार बार ये नहीं बताएंगे कि टाइम का और जो इफिशियंसी यानी क्षमता और समय का मल्टीप्लाई करने से टोटल कार्य निकल आता है। हमें जब भी समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षमता का इस टोटल वर्क में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जब भी क्षमता निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इस समय का नीचे से ले जाके हम लोग कुल कार्य में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से हमारी क्षमता आ जाएगी और डिवाइड करने से हमारा टाइम भी आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना था। तो ये लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो गया पहले लगभग 5-10 मिनट का, तो इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और ये तो समझने की बात हो गई। अब प्रश्न इसको कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रश्न है। इसमें लिखा गया है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में
करेंगे। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को करने से पहले क्या करिएगा कि जिस तरह ये डाटा लिखा गया है इसी तरह आपको डाटा लिखना है, क्योंकि आसान प्रश्नों में हम लोग अगर अपना कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कठिन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ दिन लिखना है, यहाँ उसके आगे क्षमता लिखनी है, उसके आगे कुल कार्य यानी टोटल वर्क लिखना है। अगर आप शुरुआत से मैथ पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स भी बनाते चलिए, और टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम के ही बराबर होता है, ये भी आपको पीछे समझाया जा चुका है। अब जो जैसा कहा गया है प्रश्न में वैसे लिखते जाइए। आपके दो लोग हैं, कौन से हैं, पहले ए है और दूसरा बी है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो दिन के नीचे 20 लिख लीजिए। बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस दिन का एलसीएम लेना है, यही जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। एलसीएम लेने के दो तरीके होते हैं, जो यहाँ पर ये तो आसान है। दो तरीके क्या होते हैं, जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा एलसीएम होती है। कब होती है, जब छोटी संख्या का भाग इसमें चला जाता है। तो 30 में 20 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 30 से बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगा, यानी 30 का क्या करते हैं हम लोग, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो फिर चेक करते हैं दोनों का इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 दूनी 60, और 60 में 20 का और 30 का दोनों का भाग चला जाता है, इसलिए जो आपका एलसीएम होगा 20 और 30 का वो 60 होगा। अब यहाँ आपको क्षमता कैसे निकलेगी, तो क्षमता निकालने के लिए बताया था हमने कि क्या करिएगा, जो आपका टोटल वर्क आता है उसमें दिन का भाग कर दीजिएगा, आपका क्षमता निकल आएगी। अभी पीछे ये जो आपका फार्मूला था वो बताया गया था। तो दिन का इसमें भाग कर दीजिए, 20 का 60 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का 3 आ जाएगा। 30 का 60 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपको ए और बी की क्षमता निकल आई। ठीक है, ए की क्षमता कितनी हुई, 3, और बी की क्षमता कितनी हुई, 2। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। अब यहाँ पर ए प्लस बी दोनों निकालना है, यानी ए प्लस बी लिख दीजिए, और क्षमता के नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ रही है, 5। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की मिलकर क्षमता भी लेंगे, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। अब आपको ए प्लस बी के डेज निकालना है, ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो डेज आपको निकालना है। तो क्या करिए, डेज निकालने के लिए, डेज मतलब समय निकालने के लिए हमने क्या बताया था, अभी पीछे ही फार्मूला बताया था, टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, 60। क्षमता कितनी है, दोनों मिला के क्षमता कितनी है, 5। भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। समझना क्या है कि हमें क्षमता किस तरह निकाली जाती है और क्षमता को किस तरह भाग करते हैं, बस यही बेसिक में समझना है। 3 चीज़ आप समझ गए कि टाइम क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारे पिछले जो प्रश्न था उसमें 2 लोग थे, और जो अभी प्रश्न है उसमें 3 लोग हैं। इसमें ए बी सी 3 लोग हैं। ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में काम खत्म करता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, यही हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे करना है। ये डाटा बना लीजिएगा, यहाँ समय रहेगा, समय आपका दिन में दिया गया है, यहाँ पर क्षमता है और यहाँ पर आपका टोटल वर्क है। जो जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए। यहाँ ए बी सी 3 लोग हैं तो ए बी सी 3 लोग लिख लीजिए। ए के कितने दिन हैं, ए का आपके प्रश्न में 10 दिन दिया गया है, बी का 12 दिन दिया गया है और सी का 15 दिन दिया गया है। पूरे प्रश्न में इतना लिखने के बाद पहले आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कुछ आपको करना है। तो अभी आगे नहीं पढ़ना है, पहले इसको क्या कर लिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 15 है, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 10 का और 12 का भाग तो 15 में जाएगा नहीं एलसीएम निकालने के लिए। तो 15 दूनी 30 या 45 चौके 60, तो 60 आपका एलसीएम होगा, क्योंकि 60 ऐसी संख्या होगी जिसमें 10 का, 12 का, 15 का सबका भाग चला जाएगा। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे फार्मूले से क्षमता निकालनी हो तो दिन का भाग टोटल वर्क में कर देते हैं। तो उसका भाग करिए, 10 का भाग 6 में करें, 60 में करेंगे तो आएगा 6। 12 का भाग 60 में करेंगे, 12 पंचे 60। 15 का भाग 60 में करेंगे, 15 चौके 60। ये आपके ए बी सी तीनों की आपको क्षमता निकल आई। अब हमें तीनों को मिला के काम कराना है, तो तीनों को मिला के काम कराना है, यानी तीनों को इकट्ठा क्षमता हमें पता होना चाहिए। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10 और 5 15। तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 15। अब आपको क्या निकालना है, डेज निकालना। तीनों अगर मिलके काम करें तो कितना दिन में काम करेंगे। तो तीनों मिलके काम कर रहे हैं और तीनों की मिलके आपकी इफिशियंसी जो क्षमता है वो 15 है, और काम कितना करना है, 60 का करना है। तो डेज यानी समय निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछले वाले फार्मूले से ही टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, नीचे आपकी क्षमता नीचे लिखेंगे। क्षमता कितनी है, 15। 15 के इसमें भाग कर देंगे, 15 चौके 60, आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब आसान प्रश्न है, बशर्ते आपको क्षमता निकालना आना चाहिए, और क्या कैसे हम लोग दिन को कैलकुलेट करके एलसीएम निकालते हैं वो आना चाहिए। तो ये तो आसान प्रश्न है, आप सभी लोग लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर।
तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है, ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अगर अकेले को काम करना होगा तो कितना दिन लगेगा, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ डेज लिखेंगे। अब हम लोग ऐसी फालतू चीज़ें थोड़ा लिखना कम करेंगे और यहाँ पर डेज हमने लिखा है जो कि आपका समय, और यहाँ पर इफिशियंसी जो कि क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, और TW मतलब टोटल वर्क यानी कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए करते हैं, जो आपको लिखा गया है प्रश्न में वैसे पहले लिख लीजिए। A प्लस बी के दिन दिए गए हैं 5, तो A प्लस बी बराबर 5 लिख लीजिए। दिन के नीचे कितना लिखना है 5, और बी अकेला 8 दिन में करता है तो बी के नीचे यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो A प्लस बी आ गया आपका 5 दिन और बी अकेला आ गया 8 दिन। आप कुछ नहीं करना है, घबराइए मत कि हाँ A प्लस बी बराबर 5 इकट्ठा दे दिया। अभी तो हम आके सिंगल सिंगल निकालते थे, यहाँ पर इकट्ठा कैसे दे दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसका एलसीएम लिखना है। तो 5 और 8 का एलसीएम 8 पंचे 40, 40 इसका एलसीएम आएगा। यही जो एलसीएम होता है ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है। जब हम लोग डेज इस दिन का टोटल वर्क में भाग करते हैं तो हमारी क्षमता निकल आती है। 5 का 8 में भाग 5 का 40 में भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 का 40 में भाग करेंगे 8 पंचे 40। तो बी की क्षमता कितनी निकल आई है 5। यहाँ दिख रहा है बी की क्षमता कितनी है 5, और ए बी दोनों मिलाकर क्षमता कितनी है आपकी 8। तो ऐसी कंडीशन में ए की क्षमता कितनी होगी। अब यहाँ पर आप घटाने घटाने मत लगिएगा, यहाँ पर आप सीधे अपना लॉजिक लगा के निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, बार बार ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, दोनों मिलाकर अगर क्षमता निकाल रहे हैं तो हमारी क्षमता कितनी आ रही है 8, और यहाँ पर आपका सिंगल है बी, उसकी क्षमता कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता 3 होगी। यहीं पर 8 में से 5 घटा दीजिए, आपकी 3 आ जाएगी। अब ए को अगर अकेला काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे यही निकालना है। ए के डेज आपको निकालना है जब वो अकेला काम करेगा। तो ए अकेला काम करेगा तो उसको काम कितना करना पड़ेगा 40 काम करना पड़ेगा। किस क्षमता के साथ 3 की क्षमता के साथ। तो दिन कितना लगेंगे, टोटल वर्क को नीचे लिखेंगे, क्षमता नीचे लिखेंगे, इसका भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9 और 1 बचेगा शेष, और नीचे रहेगा 3, 3 का भाग कर रहे थे, यानी 13 सही 1/3 आपको दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मिला के दिया गया हो तो भी आप कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर पर। चौथे नंबर के प्रश्न में भी क्षमता का ही खेल दिया गया है, क्षमता निकालना है, उसको कैसे घटाना बढ़ाना है यही आपको समझना है। इसमें लिखा गया है ए बी सी 3 लोग हैं, किसी काम को 30 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए समय आपका मिनट में दिया गया है, और ए और बी को अगर लगा दिया जाए काम पे तो उसको 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में सी को अगर अकेला काम करना पड़े तो सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, ये हमारा लिखा गया है। तो कोई डरने की बात नहीं है, जैसा प्रश्न में लिखा गया वैसे लिख लीजिए। मिनट, क्षमता और TW यानी टोटल वर्क हमें लिखना ही है। तीनों का इकट्ठा मिला के दिया गया है तो आप इकट्ठा लिख लीजिए, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तीनों मिला के इकट्ठा ए बी सी तीनों मिला के कितना दिया गया है 30 मिनट, कोई बात नहीं है। ए बी का मिला के कितना दिया गया है ए प्लस बी, दोनों को मिला के कितना दिया है 50 मिनट। तो जब मिला के दिया गया हो तो हम मिला के लिखते हैं, जब ये हमारा अलग अलग दिया रहता है तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इतना करने के बाद तुरंत आप इसका एलसीएम निकाल लिए। 30 और 50 का एलसीएम आएगा 150, ठीक है, 150 हमारा एलसीएम आएगा। इसका आप 50 का पहाड़ा पढ़ के एलसीएम निकाल सकते हैं, ये हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। इसका 30 में भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, और 3 5 15 यानी 30 का भाग 150 में 5 बार जाएगा। इसका भाग इसमें करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 50 का भाग 150 में 3 बार जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिला के क्षमता कितनी दिख रही है यहाँ पर 5 दिख रही है। ए और बी 2 लोगों की क्षमता कितनी दिख रही है यहाँ पर 3 दिख रही है। अब आपसे पूछा जाए, कॉमन सेंस की बात है, कोई उसमें घटाने की ज़रूरत नहीं है कि सी अकेले की क्षमता कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सी जो है अकेला उसकी क्षमता हमारी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी 3 लोग 5 क्षमता के साथ काम करते हैं। इसको आप अगर इफिशियंसी ना समझ में आए तो इसको आप सेब के हिसाब से समझ सकते हैं। कैसे? ए बी सी 3 लोग हैं वो 5 सेब खाते हैं, ए बी 2 लोग हैं वो 3 सेब खाते हैं। तो बताइए सी ने कितने सेब खाए थे? तो ए बी सी तीनों ने मिलके 5 सेब खाए थे और 2 लोगों ने मिलके 3 सेब खाए थे। तो सी अकेले ने कितने सेब खाए थे? 2 सेब खाए थे। तो ये भी एक समझने का तरीका है। क्षमता को बार बार कहने में दिक्कत होती है, कुल कितना काम किया गया इसको बार बार कहने में दिक्कत होती है। तो उसको आप सेब संतरे से भी समझ सकते हैं कि 3 लोग मिलके 5 सेब खाते हैं, 2 लोग मिलके 3 सेब खाते हैं, तो तीसरे ने कितना खाया होगा? तीसरे ने 2 सेब खाया होगा। ये भी आपके देसी तरीका है समझने का। अब सी के डेज निकालना है, सी के डेज निकाल दीजिए। सी को काम अगर अकेला करना है तो कितना काम करना पड़ेगा? 150 काम करना पड़ेगा। टोटल वर्क 150। तो टोटल वर्क में किसका भाग करते हैं? क्षमता का भाग करते हैं। सी की क्षमता कितनी है? 2 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा?
इसका भाग करेंगे तो 75 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 75 मिनट ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बस ध्यान से इफिशियंसी निकालने पर ध्यान दीजिए कि इफिशियंसी कैसे निकाली जा रही है और कैसे हम उसको घटा बढ़ा रहे हैं। क्लियर? अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए वर्क एंड टाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। अभी तक हमारे प्रश्नों में सिंगल या 2 लोग या 3 लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन अब इस जो आपका प्रश्न लिखा है इसमें 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे? ए और बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, और सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों को मिलाकर काम किया जाए तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? यानी 2 लोग मिला के काम कर रहे हैं, अगर तीनों को इकट्ठा लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले आप डेज, इफिशियंसी और TW टोटल वर्क आप लिख लेंगे। डेज किसका किसका दिया गया है? ए प्लस बी का दिया गया है। ए प्लस बी के कितने दिन दिए गए हैं आपके सवाल में? तो ए प्लस बी का दिन दिया गया है 30, ठीक है, 30 लिख लीजिए। फिर बी प्लस सी लिख लीजिए, बी प्लस सी के दिन दिए गए हैं 20, और फिर सी प्लस ए लिख लीजिए, सी प्लस ए के कितना दिन दिया गया है? 15 दिन। जो जितना दिया गया है उतना हम लिख लेंगे। अभी जितने दिन हैं इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। छोटी छोटी संख्याओं के एलसीएम आपको रटे भी होना चाहिए। 30 दूनी 60, 60 में से तीनों का भाग चला जाएगा, इसलिए एलसीएम 60 होगा। डेज का हम लोग इस टोटल वर्क में भाग करेंगे तो हमारा इफिशियंसी आएगी। 30 का 60 में भाग करेंगे तो ए और बी की इफिशियंसी 2 रहेगी। 20 का 60 में भाग करेंगे तो हमारा 3 आएगा, यानी बी और सी की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। और 15 का 60 में भाग करेंगे, 15 के चौके 60, यानी सी और ए की क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। तो ये हमारी इफिशियंसी भी निकल आई है। ए और बी की हमारी 2 लिखा गया है, और बी और सी का 3 लिखा गया है, और सी और ए का कितना लिखा गया है? 4 लिखा गया है। अब आप इसको इधर वाली चीज़ें जोड़िए। इधर वाली चीज़ें जोड़ने के लिए आप ध्यान दीजिए, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के यहाँ बी रहेगा, सॉरी जल्दबाजी में सी लिख दिया गया है, प्लस के सी। लेकिन ये 2 बार है तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ पर आप क्षमता का जोड़िए, सबकी क्षमता नहीं इफिशियंसी जोड़िए। 3 2 5 और 4 9, तो इफिशियंसी कितना आ रहा है? 9। और ए बी सी इधर जोड़ा तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 हमने बाहर ले लिया है। आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर ए जैसे 2 आदमी हैं, बी जैसे 2 आदमी हैं, सी जैसे 2 आदमी, इसका मतलब ये होता है। और आपको प्रश्न में क्या लिखा गया है कि ए बी सी अगर मिलकर काम करें तो ए बी सी की क्षमता 9 नहीं है। ए बी सी की क्षमता 9 नहीं है। बार बार यही गलतियाँ होती हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में। ए बी सी की क्षमता क्या है? ए प्लस के बी प्लस सी, इसकी जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, 2 का इधर भाग करेंगे तो 9/2 है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी होगी 9/2 होगी। तो अब हमें टोटल वर्क हमें पता ही है 60। अब आप दिन निकाल लीजिए, डेज निकालना है। तो डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क जो 60 है उसमें किसका भाग करते हैं हम लोग? इस क्षमता का भाग करते हैं। क्षमता कितनी निकल के आई? 9/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 क्षमता नहीं होगी। ऐसे सवाल में बार बार गलती होती है कि डायरेक्ट हम लोग 60 में 9 का भाग कर देते हैं, हमारा कुछ आंसर आता है, उसको हम लोग टिक लगा के चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ए आपका 2 बार है, बी 2 बार है, सी आपका 2 बार है, इसलिए 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। तो 2 टाइम्स रहेगा तो 2 का इधर भाग भी करना पड़ेगा, तब आपको ए बी सी इकट्ठा तीनों लोगों की क्षमता 9/2 आएगी। तो जब तीनों लोगों की क्षमता 9/2 है और तीनों लोग मिलकर काम करें तो कितना आएगा? तो तीनों लोगों की क्षमता हम लोग नीचे लिखेंगे, तो 9 नीचे लिखेंगे। जो 2 ऊपर 2 नीचे रहेगा, लेकिन ये पलट के ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको कैलकुलेशन पता ही होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, नीचे 3 रहेगा। 3 का इसमें भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, नीचे ऊपर 1 कैरी रहेगा, मतलब शेष बचेगा, और नीचे रहेगा 3। 13 सही 1/3 आपका आंसर आ रहा है। 13 सही 1/3 ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में ध्यान दीजिए, गलती यहीं पर होती है, यहीं पर गलती होती है। जल्दबाजी में हम लोग 60 में 9 का भाग करके चले आते हैं। तो अच्छा सवाल था और बेसिक सवाल है। तो बेसिक सवाल में अभी हम सिर्फ इफ़िशियंसी निकालना और इफ़िशियंसी को घटाना बढ़ाना ही सीख रहे हैं, ठीक है। आप जब कठिन प्रश्न लगाएंगे तो यही जो अभी आप सीख रहे हैं, यही आपके कठिन प्रश्न में काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जो 6वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा गया है ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो प्रश्न पढ़ते रहिए और यहाँ पर लिखते रहिए। ए प्लस बी आपका दिया गया है कितना दिन? 8 दिन दिया गया है। तो ए प्लस बी लिख के डेज के नीचे आप 8 लिख दीजिए। उसके आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आप बी प्लस सी लिखिए और यहाँ पर डेट बढ़ा के आप 12 लिख दीजिए।
और फिर आगे लिखा है ए बी सी तीनों मिलकर, चलो यहाँ पर तीनों मिला के कहा गया है, ए बी और सी तीनों मिलाकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो निकालना क्या है, ए और सी द्वारा वो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा अपना टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि ए और सी की इफिशियंसी निकालना है, ये अपना मेन टारगेट होगा। जब ए और सी की इफिशियंसी निकल आएगी तो आपके डेज निकल ही आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी दिन दिए गए हैं सबका एलसीएम लीजिए। तो 12 का एलसीएम तो आएगा नहीं, क्योंकि 12 का इसमें और इसमें भाग तो जाएगा नहीं। तो 12 दूनी 24, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। छोटी संख्या आपकी एलसीएम आ रही है 12 दूनी 24। 8 का इसमें भाग करेंगे, 8 त्रिक 24, यानी ए और बी की इकट्ठा इफिशियंसी आपकी निकल आई 3। चलिए बी और सी की बात करते हैं, 12 दूनी 24, तो ये 2 बार भाग जाएगा, तो बी और सी की इफिशियंसी निकल आई 2। अब ए बी सी तीनों की बात करते हैं, 6 चौक 24, तो आपका तीनों की इफिशियंसी कितनी निकल आई है 4। तो यहाँ पर एक बार इफिशियंसी पर फिर से ध्यान देते हैं। ए और बी की इकट्ठा कितनी क्षमता है 3, बी और सी की इकट्ठा कितनी क्षमता है 2, ए बी सी यानी तीनों लोगों की कितनी क्षमता है 4। अब इसको ना क्षमता से ना समझ में आए तो सेब से समझ लीजिए, सेब से समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, सेब के कैसे, ए बी 2 लोग मिलके 3 सेब खाते हैं, बी और सी 2 लोग मिलके यानी बी और सी ये इनके नाम हैं, 2 सेब खाते हैं, और ए बी सी अगर तीनों लोग मिला दिए जाए तो कुल मिला के 4 सेब खाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सी ने कितने सेब खाए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या सी की क्षमता क्या है या सी ने कितने सेब खाए थे, तो आप किस किस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, किस किस समीकरण को, आप इसको और इसको एक बार ध्यान से देखिए, इन दोनों को। ठीक है, क्या टारगेट करना है, देखिए ए बी सी 3 लोगों ने मिलकर कितने सेब खाए थे 4, और ए बी यानी पहले और दूसरे ने कितने सेब खाए थे 3, तो तीसरे यानी सी ने कितने खाए होंगे 1। स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों को देखने पर बार बार यहाँ घटाना और लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप कॉमन सेंस लगा के निकालना है। ठीक है, अब ए की बात करते हैं, ए की क्षमता कितनी होगी, क्लियर। ए की बात करने के लिए एक फिर यहाँ आइए, ए बी सी 3 लोगों ने कितने सेब खाए थे 4। अब ए का निकालने के लिए इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इन दोनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान देने के लिए क्या करिए, ए बी सी 3 लोगों ने कितने खाए थे 4, बी और सी दूसरे और तीसरे ने कितने खाए थे 2, तो पहले ने कितने खाए होंगे 2 सेब खाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको सी की क्षमता निकल आई 1 और ए की क्षमता निकल आई 2। अब हमें ए और सी दोनों को मिला के काम कराना है, तो ए प्लस सी की क्षमता इकट्ठा लिखना पड़ेगा, तो इकट्ठा क्षमता कितनी हो जाएगी 3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अभी नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। अब ए और सी के डेज निकालना है, चलिए डेज निकाल दीजिए, कौन सी मुश्किल बात है। तो डेज कितना आपको, अगर ए और सी इकट्ठा काम करें तो इन्हें कितना काम करना पड़ेगा 24 की, क्योंकि टोटल वर्क 24 है। इनकी दोनों को मिला के क्षमता कितनी है 3। तो आपका समय निकालने के लिए यानी डेज निकालने के लिए टोटल वर्क में इफिशियंसी का ही भाग करते हैं, तो भाग कर दीजिए, कितना आएगा 8। 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 8 दिन ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें इफिशियंसी से खेलना है, इफिशियंसी निकालना सीखना है। आपने सी की निकाला, ए का इफिशियंसी निकाला और फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ए और सी की जब क्षमता पता होगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये टारगेट बनाइए कि हमारा टारगेट क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या था कि सी और ए की क्षमता निकालना हमारा टारगेट था। जब हमें क्षमता निकल आएगी सी और ए का तो हमारा हम डेज तो आराम से निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे से तैयार करके हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस कुछ अच्छे प्रश्न स्टार्ट होते हैं जिसमें आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए ये दोनों लोग मिलके 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 लोग मिलके बार बार काम करते हैं। अगर ए को अकेला काम करना हो तो कितना दिन लगेगा ये हमें निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपका जो टाइम होगा डेज, इफिशियंसी और टोटल वर्क आप इसी तरह लिख लेंगे। अब जो लिखा गया है उसको लिख लीजिए। ए और बी कितना दिया गया है 12 दिन, तो ए प्लस बी लिख लीजिए, ए प्लस बी के आगे लिख लीजिए 12, डेज के नीचे हमने 12 लिख लिया है। बी और सी दिया गया है 15 दिन, तो बी और सी के आगे लिख लीजिए 15, और नीचे क्या है सी प्लस ए, तो सी प्लस ए आपका दिया गया है 20 दिन, तो सी प्लस ए के नीचे लिख लीजिए 20 दिन। अब इन सारे डेज का एलसीएम लेना है, तो ये तो हमें रट गया है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है। इसको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। इस डेज का भाग करेंगे तो हमारी क्षमता निकल आएगी। 12 का भाग 60 में करेंगे तो 12 पंजे 60,
क्षमता निकल आएगी। बी और सी की क्षमता 15 का भाग करिए, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। इस तरह आप लोग सबकी क्षमता भी निकाल लेंगे। क्षमता निकालने के लिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि ए और बी की क्षमता 5 आ रही है, बी और सी की क्षमता 4 आ रही है और सी और ए की क्षमता 3 आ रही है। अगर क्षमता से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सेव से समझ लीजिए कि दो लोग मिलके ये 5 खाते हैं, ये दो लोग मिलके 4 खाते हैं और इन दो लोग मिलके 3 सेब खाते हैं। इसको इधर जोड़ते हैं तो 2 बार देखिए 2 आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ऐसी कंडीशन में ए प्लस के बी प्लस के सी जब लिखेंगे तो 2 बार रहेगा, इसलिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं। इधर कितनी क्षमता हो गई, 5 4 9 और 3 12, ठीक है। लेकिन ये जो क्षमता है ए बी सी की, ये क्षमता 12 नहीं है, क्योंकि इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार। हमें 2 बार नहीं लेना, हमें एक बार लेना है। तो अगर एक बार निकालें तो ए प्लस के बी प्लस के प्लस सी, तो क्षमता कितनी होगी, 2 का इधर ले आके भाग कर दीजिए तो 12 में भाग होगा, कितना हो जाएगा 3 6। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि तीनों लोग मिलकर कितना काम करते हैं, तो तीनों लोग मिलकर क्षमता 6 है और टोटल वर्क 60 है, 6 का 60 में भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए उस कार्य को कितने करने में कितना समय लगेगा, यानी ए का पूछा जा रहा है, तो हमें ए की क्षमता पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए की क्षमता पता होने के लिए आपको 2 समीकरण देखना पड़ेगा। कौन कौन से समीकरण, यहाँ पर जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें ए ना हो, तो ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और ये आप जो तीसरा निकाल चुके हैं, इन दोनों समीकरण को एक बार ध्यान से देखिए। देखना क्या है, ए बी सी 3 लोग हैं, वो मिलके कितना सेब खाते हैं, 6 सेब खाते हैं। और बी सी 2 लोग, बी और सी इस नाम के जो 2 लोग हैं वो कितने खाते हैं, 4 खाते हैं। तो 3 लोगों ने तो 6 खाया, पीछे के 2 लोगों ने 4 खाया, तो ये जो बचा है ए, इसने कितना खाया होगा, 2 खाया होगा। सॉरी, यहाँ पर 4 खाया था, वहाँ 2 मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं है। तो ए की क्षमता निकल आएगी 2। तो इसको आपको बार बार लिखना नहीं है, ए प्लस बी बराबर 6, बी सी बराबर 4, तो फिर घटाया तो 6 में से 4 घटाया बराबर आया आंसर 2, इतना आपको लिखना भी नहीं है। क्लियर। अब ए के डेज निकालना है, तो ए के डेज निकाल लीजिए, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। ए के क्या लिखना है, डेज निकालना है, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, ए की टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमेशा ऊपर लिखते हैं 60। क्षमता कितनी है, 2 का भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30। तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। 30 आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हमारा सही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो इफ़िशियंसी बेस पर ही कर रहे हैं, कैसे इफ़िशियंसी निकालना है, तो ध्यान से समझते जाइए और आपके जो आपका चैप्टर है वो आसान बनता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा गया है ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो काम का कितना भाग शेष रह गया ये निकालना है। अच्छा प्रश्न है। चलिए जो लिखा गया उसको लिखते हैं। ए के कितने दिन दिया गया है, ए के 25 दिन दिया गया है, तो डेज के नीचे 25 लिख लीजिए। बी के कितने दिन दिया गया है, बी के आपके 30 दिन दिया गया है, तो बी में डेज के नीचे आप 30 लिख लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, 30 और 25 और 30 का 150 होगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 दूनी 60, 30 90, फिर उसके बाद 120। इन सारी संख्याओं में 25 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका एलसीएम ये सब नहीं होंगे। और 30 पंचे करेंगे तो 150 आएगा। 150 में 25 का और 30 का दोनों को भाग चला जाता है, इसलिए एलसीएम कितना होगा, 150 होगा। यही है एलसीएम हमारा टोटल वर्क कहलाता है। डेज का इसमें भाग करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी निकल आएगी। 25 का इसमें भाग करेंगे तो 25 छक्के 150, 30 का भाग करेंगे 30 पंचे 150, तो ये आपका एफिशिएंसी निकल आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 6 5 11। तो ये ए के एफिशिएंसी 6 है और बी के 5 है, तो 6 5 11 आपकी दोनों को मिलाकर क्षमता निकल आई। अब यहाँ पर समझना क्या है, समझना ये है कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम खत्म किया, ये पूछा जा रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक काम किया तो कितना भाग काम शेष रह गया। ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि आसान प्रश्न है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये तो कुछ आराम से लगा लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़े ध्यान से समझ लीजिए कि दोनों लोग ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम, और टोटल कितना करना है, 150। तो 11 अगर एक दिन में करेंगे तो दूसरे दिन कितना होगा, फिर 11 करेंगे यानी 22 हो गया। तीसरे दिन कितना होगा, फिर 11 करेंगे यानी 33 हो जाएगा। तो इस तरह जो किया गया कार्य कितना हो गया, किया यहाँ गया लिखना है, गया कार्य, सॉरी। तो किया गया कार्य एक दिन में 11 करते हैं, 5 दिन तक करना है, तो कितना काम खत्म हो जाएगा, 55 काम खत्म हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है शेष कार्य, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ, हमसे ये पूछा जा रहा है कितना काम अभी बचा है। तो देखिए कुल आपको कितना करना था, यहाँ पर देखिए कुल आपको कितना काम करना था, 150। 55 आपने ख़त्म कर लिया है, तो कितना बचा है, तो इसको घटा दीजिए। 150 काम आपको ख़त्म करना था,
55 आपने ख़त्म कर लिया है, तो बचा कितना है, इसको घटाइए। अब घटाने के लिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको घटाना भी एक स्पेशल तरीके से घटाइएगा। 150 में अगर 55 घटाना हो तो 150 में पहले 50 घटा लीजिए, 150 से 50 घटा लेंगे तो आ जाएंगे आप 100 पर। 100 में फिर 5 जो बचा है उसको घटा दीजिए, तो 100 में जो 5 बचा था उसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 95। तो आपका 95 कार्य बचा है, लेकिन 95 तो आंसर आ नहीं रहा है, आंसर तो आपके फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन मैंने निकालने के लिए आंसर को क्या करते हैं, देखिए जो पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे कि शेष कार्य पूछा जा रहा है, शेष कार्य आपका कितना बचा है, 95, इसको आप ऊपर लिखेंगे। जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, टोटल वर्क कितना था 150, ये नीचे लिखेंगे। तो ऐसा सॉल्व करने से हमारा यही आंसर 95 जो है वो फ्रैक्शन में आने लगेगा, फ्रैक्शन में आएगा तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, यानी ऊपर 19 रहेगा और 5 3 15, नीचे आपका 30 रहेगा। तो 19/30 आपका आंसर होना चाहिए। 19/30 ऑप्शन नंबर जो सी है, तीसरा ऑप्शन, वो आपका सही रहेगा। तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहीं आप समझने वाली बात है कि जो पूछा जाए, यानी शेष कार्य पूछा जा रहा था उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितने वर्क था, 150 था, इसको नीचे लिखा है। बचा कितना है, 95 ऊपर लिखा है। अगर हमसे पूछा जाता कि कितना कार्य खत्म हो गया, तो कितना कार्य खत्म हो गया, तो ऊपर क्या लिखते, 55, ऊपर यहाँ 55 लिखते हैं, नीचे क्या लिखते, 150। तो टोटल कितना काम खत्म हो गया वो हमें निकल के आ जाता। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आसान क्वेश्चन था लेकिन कुछ समझने वाली बात थी इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न भी कुछ अलग टाइप का प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है ए किसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं और सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब ए बी सी तीनों लोग मिलकर उसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। तो सी को अगर अकेले काम करना होगा तो काम जो है कितने दिन में ख़त्म होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, बस इफिशियंसी हमें निकालना आना चाहिए। जो लिखा गया है पहले उसको लिख लेते हैं, डेज, इफिशियंसी और TW टोटल वर्क, ये क्षमता हो जाएगी, ये हमारा समय जो कि दिन में दिया गया है। तो क्या लिखा है, ए हमारा 2 दिन में करता है तो ए के आगे 2 लिख दीजिए, बी 3 दिन में करता है तो बी के आगे 3 लिख दीजिए, और तीनों लोग मिल के, यानी ए प्लस के बी, यहाँ बी रहेगा, और प्लस के सी, तीनों लोग मिल के कितना दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। जो लिखा गया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसका हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 6 1 का एलसीएम, 2 3 और 6, सॉरी 2 3 और 1 का एलसीएम आपका आएगा 6। इसका भाग करते हैं, 2 का भाग करेंगे यहाँ 3 आएगा, 3 का भाग करेंगे यहाँ 2 आएगा, 1 का भाग 6 में करेंगे यहाँ 6 आएगा। अब इससे समझने वाली बात क्या हो गई, समझने वाली बात ये हो गई, ए की क्षमता कितनी हो गई, 3, बी की क्षमता कितनी हो गई, 2, अगर तीनों लोगों को मिला दिया जाए तो क्षमता कितनी हो गई, 6। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। निकालना क्या है, सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, इसको निकालने के लिए सी की क्षमता आपको पता होना चाहिए। तो उसको फिर ध्यान से देखिए, 2 लोग अगर ए और बी मिल जाए तो कितनी क्षमता बना रहे हैं, 5 क्षमता बना रहे हैं, और तीनों लोग कितनी क्षमता बना रहे हैं, 6 क्षमता बना रहे हैं। तो सी का अकेले कितना होगा, सी का अकेले 1 होगा। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे समझ सकते हैं। 2 लोग मिलकर 5 सेब खाते हैं और तीनों लोग मिला दिया जाए तो 6 सेब खाते हैं। तो 2 लोगों ने तो 5 खाया था, यानी तीसरे ने कितना खाया था, तीसरे ने 1 सेब खाया था। अब सी के डेज निकाल दीजिए। जब क्षमता निकल आई सी की, तो सी के डेज यानी सी के दिन निकल सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क ऊपर लिखिए और भाग किसका करना होता है, क्षमता का। क्षमता 1 नीचे लिखिए, भाग करेंगे तो कितना दिन आएगा, 60 दिन आएगा आंसर। 60 डेज आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 60 डेज नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ क्षमता आपकी 60 नहीं है, क्षमता यहाँ पे, सॉरी टोटल वर्क यहाँ पर 6 है, तो आपका 6 दिन आंसर होगा। जल्दबाजी में उसको 60 हमने बोल दिया है, तो ये 6 दिन आपका आंसर होगा, क्योंकि टोटल वर्क आपका 6 है, इफिशियंसी 1 है, 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 दिन आएगा, 6 आपका आंसर रहेगा। यानी कि आपका जो डेज रहेंगे, सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, सी अकेले 6 दिन में काम करेगा। नॉर्मल सवाल था, आपको इफिशियंसी निकालना आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी सवाल पर। हमने भी ऊपर सवाल लगाया था, सेम उसी तरीके का ये सवाल है, इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी ए के आगे लिख दीजिए 20, डेज के आगे आप 20 लिख दीजिए, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है तो बी के आगे यहाँ 15 लिख दीजिए, और सी उसी काम को 5 दिन में करता है तो सी की सहायता से वे इस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों लोग मिलके अगर काम करें तो 5 दिन में काम समाप्त होता है। तो सेम उसी टाइप का प्रश्न है, और पूछ रहा है सी अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। तो 20 15 और आपके 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 दूनी 40 और 20 तियाई 60, 60 में तीनों का भाग चला जाएगा, इसलिए एलसीएम होगा 60, और यही एलसीएम 60 हमारा टोटल वर्क कहलाएगा।
ध्यान दीजिए उसमें एलसीएम 6 आ रहा था, इसमें एलसीएम 60 आ रहा है। तो 20 का भाग करेंगे 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और 5 का भाग करेंगे तो 5 का 12 बार जाएगा तो 12, 5 का 5, 5 10 यानी 12 बार जाएगा। तो आपका तीनों लोगों को मिला के एफिशिएंसी 12 आएगी। बी की क्षमता 4 रहेगी, ए की क्षमता 3 रहेगी। अब आपको सी की क्षमता निकालना है, सी की क्षमता मौके की निकालिए। दो लोगों को मिला के कितना काम कर रहे हैं, 3 और 4 कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। यानी ऐसे सेब से समझ लीजिए, दो लोग मिलकर कितने सेब खा रहे हैं, 3 और 4 7 सेब खा रहे हैं। और तीनों लोग मिला के कितना खा रहे हैं, 5। तो दो लोगों ने 7 खाया तो तीसरे ने कितना खाया, तीसरे ने खाया 5। ठीक है, तो 12 जब 3 लोग मिलके खाएंगे 12 सेब, 2 लोग 7 खा ही रहे हैं तो तीसरा कितना खा रहा है, 5 सेब खा रहा है। अब सी के डेज निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है। सी कितने दिन में काम करेगा यही तो हमें निकालना है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कितना काम करना पड़ेगा, सी को 60 काम करना पड़ेगा अगर अकेले भिड़ जाएगा काम करने के लिए। और कितनी क्षमता के साथ करेगा, 5 क्षमता के साथ करेगा। तो 5 का भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 12 आंसर आएगा। 12 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। तो ये आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। टोटल हमने 10 क्वेश्चन लगाए हैं और इस आज का हमारा टारगेट था इफ़िशियंसी को समझना, क्षमता किस तरह निकाली जाती है, किस तरह उसको घटाया बढ़ाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने आज अपने 10 क्वेश्चन लगाए हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।